हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग का टॉप क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं जो रेलवे के एग्जाम में आते रहता है। तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा देखने से मात्र से आप लोग रीजनिंग का सवाल बहुत ही आसानी से कम समय में इसको हल करने वाले हैं। तो सारा प्रश्न जो मिलेगा वो ट्रिकी मेथड से मिलेगा। देखिए और आंसर मारिए, वैसा आज आप लोग के बीच कराया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा जरूर देखना है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच आ गया है। उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 का सही दर्पण छवि को दर्शाए। तो इसको कैसे बनाना है, कम समय में इसको हल करना है, तो इस ट्रिक का उपयोग आप लोग को करना होगा। तो ये वीडियो आप लोग को पसंद है तो जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो ऐसा ही वीडियो और आप लोग के बीच में लाता रहूंगा। तो उस समय का चयन करना है जो घड़ी के 9:30 के सही दर्पण को दर्शाएगा। इसको कैसे हल करना है, जितना भी समय दिया रहे, जितना भी समय दिया रहेगा तो ऊपर में 11:60 लिख लीजिए, 11:60 लिख लीजिए और नीचे जो दिया रहेगा उसको लिख लेना है। बस इसको घटा दीजिए, कितना हो गया, तो ये 30 हो जाएगा और 11 में से 9 घटेगा तो कितना होगा, 2:30। यही 2:30 इस प्रश्न का सही दर्पण छवि हो जाएगा। तो कितना शॉर्ट में आज आप लोग को बताया जा रहा है। तो इसी तरह का और भी क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा जो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बनेगा। तो फ्रेंड दूसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है। दूसरा प्रश्न आप लोग के लिए VVI इम्पोर्टेंट है। वह शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। बस वही आप लोग को ध्यान देना है, इसमें बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है। सिर्फ यहाँ पर आप लोग को देखना है कि नहीं बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, शब्द जो दिया है उसको देखना है। डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट में से अब खोजना है कि कौन सा ऐसा शब्द अक्षर जो दिया गया है जो नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर ब्रस्ट, ब्रस्ट देखेंगे, इसमें बी है तो बी है इसको काट दीजिए, आर है तो ये कट जाएगा, यू देखिए इसमें यू है तो यू भी कट जाएगा, एस है तो एस भी कट जाएगा और टी है तो टी भी कट जाएगा। यानी ये जो ब्रस्ट जो था वो इससे ये बन रहा था, इससे ये बन रहा था। अब यहाँ पर देखेंगे एस, तो देखिए एस दिया हुआ है, ई है तो ई भी दिया हुआ है, एन और टी दिया हुआ है, तो यानी ये भी जो शब्द है ये बन रहा है, सेंट भी बन रहा है। उसी तरह हम लोग देखेंगे कि BARN में, तो बी हमारे पास देखिए बी यहाँ पर मौजूद है, तो बी तो दिया हुआ है लेकिन देखिए यहाँ पर ए नहीं, इसमें इस सेंटेंस में ए नहीं दिया हुआ है, ए इसमें नहीं है, इसीलिए नहीं बनाया गया है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा। उसी तरह हम यहाँ पर डी को देखेंगे तो आर मौजूद है, ई मौजूद है, आई देखिए इसमें आई भी मौजूद है और डी भी मौजूद है, यानी ये रेड जो है ये भी आप लोग को बन गया, यानी नहीं बना तो बार्न जो है वो नहीं बना। तो इस तरीका से खोजना है। रेलवे की एग्जाम देना है तो ये सवाल आप लोग को आना ही चाहिए। देखिए क्वेश्चन आप लोग बीच है कि किसी निश्चित कोड में भागा को जोड़ कहा जाता है, माइनस को गुना कहा जाता है, जोड़ को भागा कहा जाता है और गुना को माइनस कहा जाता है। तो देखिए समीकरण दिया है उसको हल करना है। तो इसको आप लोग एक जगह आप लोग रफ कॉपी में इसको लिख लेना है, इसको रफ कॉपी में लिख लीजिएगा तो आप लोग को आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 20 है और प्लस है, इसमें प्लस देखेंगे कि प्लस कहाँ है, तो प्लस के स्थान पर भागा है, यहाँ पर हम लोग भागा लिख देंगे। अब है गुना, तो गुना का देखेंगे कि गुना की जगह माइनस हो जाएगा और भागा देखेंगे तो भागा का प्लस है और माइनस देखेंगे तो माइनस का
गुना हो जाएगा। अब इसको हम लोग बोर्ड मास हम लोग जानते हैं। अब हम लोग बोर्ड मास जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 20/5 होता है। तो यहाँ पर तो 4 हो गया, 4 - 4, 4 - 4 हो गया, अब +7 × 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और इसको हम लोग हल करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 14 इस प्रश्न का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 7a6 बराबर 84 दिया हुआ है। 7a6 बराबर 84 दिया हुआ है। 8a7 बराबर 112 दिया हुआ है। 8a4 बराबर 64 ये दिया हुआ है। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे कि 3a4 बराबर वाट है। तो इसको कैसे निकालना है कम समय में? तो देखिए इसको, इस पर दिमाग ही नहीं लगाया जाता है। दिमाग लगाइएगा तो बनेगा ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 और 6 है, इसका मान 84 है, यानी गुना तो करना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कि 7 × 6 करेंगे, 7 × 6 करेंगे, 7 × 6 कर लेंगे तो 42 होता है। और 42 की ये डबल है, ये 42 का डबल है, तो हमारा यहाँ 84 मिल गया। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि 8 × 7 56 होगा, और 56 × 2 करेंगे तो देखिए 112 मिल जा रहा है। उसी तरह हम लोग देखेंगे कि 8 × 4 कर दिए तो 32 हो गया, और 32 × 2 कर दिए तो 64 हो गया। उसी तरह इसी पर आप लोग बिठा दीजिए कि 3 × 4 कितना हुआ 12, और 12 × 2 कर दीजिए 24 हो जाएगा। तो 24 से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये सवाल डायरेक्शन से लिया गया है। डायरेक्शन सवाल आप लोग 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो क्वेश्चन पूरा है कि एक तेंदुआ अपने शिकार के लिए पहले दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चला, उसके बाद पश्चिम की ओर 2.5 किलोमीटर भागा, उसके बाद उत्तर की ओर 1.5 किलोमीटर, और उसके बाद दाहिनी ओर 2.5 किलोमीटर गया। तो बताइए कि अपनी प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में है। इसको शॉर्ट कैसे बनाएंगे सीख लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य के जो गति होता है पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। तो पहले पूर्व होता है, तब दक्षिण होता है, पूर्व होता है, तब दक्षिण होता है, तब पश्चिम होता है, तब उत्तर होता है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये आप लोग याद रखना पड़ेगा कि पहले पूर्व होगा, तब दक्षिण होगा, तब पश्चिम होगा, तब उत्तर होता है। आप लोग जानते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पहले दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर, यानी यहाँ पर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर गया है। उसके बाद कह रहा है कि पश्चिम की ओर गया है। तो देखिए दक्षिण के बाद पश्चिम होता है, दक्षिण के बाद पश्चिम होता है, इसको 2.5 किलोमीटर लिख लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि उत्तर, पश्चिम के बाद उत्तर की ओर गया है, यानी डायरेक्ट गया है। उसके बाद यहाँ पर 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद दाहिनी ओर, तो दाहिनी ओर जब भी मुड़ेगा तो घड़ी की दिशा में ही दाहिनी ओर होता है। याद रखिएगा कि घड़ी के दिशा में ही दाहिनी ओर कहा जाता है, और घड़ी के विपरीत बाएं कहा जाता है। तो इसको आप लोग, दाहिनी है तो सभी जो हो जाएगा ये भी 2.5 हो जाएगा। अब इसको इतना तो हमने लिख दिया है, अब इसको हल कैसे किया जाता है सीख लीजिए। तो यहाँ पर अल्टरनेट, यानी एक छोड़कर इसमें से इसको घटा लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2 में से 1.5 घटा लेंगे तो 0.5 किलोमीटर हो जाएगा, 0.5 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर बराबर कर देंगे, और इसको इसमें से घटा देंगे तो 2.5 में से 2.5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 0 घटा देंगे, चाहे हम यहाँ पर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी हमको मिल गया कितना, 0.5 किलोमीटर हमको मिला। अब देखना है कि किस दिशा में जाएगा। तो देखिए दक्षिण गया था, तब पश्चिम गया, पश्चिम से उत्तर हुआ, और उत्तर से पुनः पूर्व में आएगा, उत्तर से पुनः पूर्व में आएगा, पूर्व में आएगा, और पूर्व से दक्षिण में ओर जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण यहाँ पर आंसर होगा। देखिए कैसे आसानी से आप लोग इसको बैठाना भी चाहते हैं तो आराम से बैठा सकते हैं। देखिए कैसे बनता है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं
तो ऊपर उत्तर होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। इधर देखेंगे यहाँ पर पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है। तो एक तेंदुआ जो है वो दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चला है, यानी दक्षिण की ओर, यानी यहाँ था और यहाँ से 2 किलोमीटर इधर चला। उसके बाद कह रहा है कि पश्चिम 2.5 किलोमीटर, तो यहाँ से ये 2.5 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद है उत्तर 1.5 किलोमीटर, तो उत्तर ऊपर की ओर है, ऊपर यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर है, यह 1.5 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक हम चल दिए। अब दाहिनी ओर कह रहा है, दाहिनी ओर कह रहा है यानी घड़ी के दिशा में। तो इसको देखिए ये 2.5 है, तो ये भी 2.5 है, और इसी के दूरी पूछ रहा है। तो ये पूरा जो है, ये पूरा जो है वो 2 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ के 1.5 किलोमीटर है। यानी यहाँ थे तो हमको इधर जाना है, यहाँ थे तो हमको इधर जाना है, यानी दक्षिण की ओर जाना है। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, तो यही 0.5 किलोमीटर दक्षिण में हम पहुँच गए हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं, अनुक्रम को पूरा करें। अनुक्रम को पूरा करना है, देखिए अनुक्रम दिया है, इसको वाट के स्थान पर क्या आएगा इसको पहचान करना है। तो इसको पहचान करने के लिए आपको ABCD रफ कॉपी में लिख लेना होगा। EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ये आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल को बनाने के लिए आप लोग को इसका जरूरत पड़ेगा। तो अब इसको कैसे बनाया जाता है सीख लीजिए। अनुक्रम को पूरा करने वाला सवाल को ABCD लिखना ही लिखना पड़ेगा, और इस पर आप लोग को 3 से 4 सवाल पक्का आता है। तो इसलिए आप लोग को सही बनाना है, तो इसको आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर V के बाद X है, तो यहाँ पर हम लोग खोजेंगे, देखिए V के बाद X है, तो इसको अनुक्रम को पूरा करने वाला को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर V है, तो इसको खोजेंगे Q से, V को Q से खोजेंगे, तो यहाँ पर देखिए V है। उसके बाद Q यहाँ पर है, इसके बीच में कितने हैं, तो 1 2 3 4 हैं। इसके बीच में कितने बैठे हुए हैं, तो 4 बैठे हुए हैं। अब देखेंगे कि Q से L के पास हम लोग जाएंगे, तो Q से L के पास जाएंगे तो 1 2 3 4, यानी L के पास पहुंचे, इसके भी बीच में हमारा 4 मिले हैं। L से हम लोग G जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग भी देखेंगे, यहाँ पर भी 4 बैठे हुए हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग 4 को छोड़कर B को ले लेंगे। देखिए हम लोग 4 को छोड़कर 5वां को ले रहे हैं, यहाँ पर भी वही है, 4 को छोड़कर 5वां को लिए, यहाँ पर भी 4 को छोड़कर 5वां को लिए। इसी तरह वाट के स्थान पर देखिए 4 को छोड़कर B ले लिए। तो यहाँ पर जो पहला जो मिला हमारे पास है वो B मिला, B अल्फाबेट मिला। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पर चलेंगे कि X से हमारा S आ रहा है, यानी 1 2 3 4, मानी वही आप लोग को कंडीशन आ रहा है। 1 2 3 4, 5वां में N है, उसी तरह 1 2 3 4, 5वां में I है, उसी तरह 1 2 3 4 5 है। यानी हमारे पास जो अगला जो अल्फाबेट मिला वो D मिला। हमारे पास B के बाद D मिला है, और यहाँ पर देखेंगे कि K के बाद F है, तो K के बाद देखेंगे 1 2 3 4, 5वां पर F है, उसी तरह 1 2 3 4, 5वां पर A है। उसी तरह पीछे से चलेंगे 1 2 3 4, 5वां पर भी है, उसी तरह 1 2 3 4 5, ये Q जो है वहाँ पर BDQ, यही आप लोग जिस ऑप्शन में है उसको आप लोग को टिक कर देना है। तो अनुक्रम जो है वो इसी तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए, यानी 55 के बाद वाट, 55 के बाद क्या होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे,
कम समय देना है इस पर, यानी एनटीपीसी ग्रुप डी में आप रीजनिंग पर कम समय दीजिए, आप लोग को जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 15 गुने 2 करते हैं तो 30 हो जाता है, यानी हमें 30 जो बड़ा हो जाएगा, तो यानी हमें हमारे पास जो है वो गुना नहीं करना है, और गुना नहीं करना है तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो 15 में से 22 है, 15 में कितना जोड़ेंगे कि 22 हो जाएगा, यहाँ पर +7 करेंगे। उसी तरह 31 में से 22 को हटा दीजिए, कितना हो गया, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और उसी तरह 42 में से 31 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। उसी तरह 55 में से 42 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा। देखिए यानी 2 अंक बढ़ रहा है, ये 13 है, इसके बाद 15 बढ़ेगा, तो 55 में 15 को जोड़ दीजिए, 70 हो जाएगा। यही आप लोग को कम समय में इस तरीका से आप लोग को बनाना है, यानी छोटा जब भी रहेगा तो उसको प्लस कीजिए। 15 में 7 जोड़े तो 22, 22 में 9 जोड़े तो 31 है, 31 में 11 जोड़े तो 42, 42 में 13 जोड़े तो 55 है। और उसी तरह 2 बढ़ रहा था तो 55 में 15 जोड़ दिए तो हमारे पास 70 मिल गया। 8वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि भिन्न को चुनिए। तो भिन्न को चुनना है, ए बी सी डी में से हमको भिन्न को चुनना है कि कौन चारों में 3 एक समान है और एक जो है वो अलग है। इसको कैसे हम लोग देखेंगे, देखिए ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, और तीनों में हमारे पास कुछ ना कुछ संबंध को दर्शाता है, यानी पहला तीसरा को दर्शाए चाहे पहला दूसरा को दर्शाए, लेकिन दर्शाएगा ही दर्शाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि 14 गुने 3 दिया हुआ है, 14 गुने 3 दिया है 42 है। उसी तरह 15 गुने 3 दिया है 45 है, 13 गुने 3 दिया है आपको 39 हो गया, और 12 गुने 3 दिया है, यानी ये दोनों पद जो किए हम लोग, तो चारों हमारे पास समान मिला, यानी इससे हमारा आंसर नहीं मिला। और 42 के बाद हमारे पास 59 दिया हुआ है, तो 42 से हम लोग इसी तरह गुना करेंगे तो 59 नहीं आएगा, 59 नहीं आ रहा है, यानी हमको गुना नहीं करना है। गुना नहीं करेंगे तो हम 42 में कितना जोड़ेंगे कि 59 हो जाएगा। इसको में से इसको जोड़ दीजिए, तो 42 में 17 जोड़ दीजिएगा तो 59 आ जाएगा, 17 जोड़ दीजिएगा तो 59 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि 11 में से 5 घटाएंगे, 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में से 4 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 16 मिला, यहाँ पर 16 मिला। उसी तरह यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ से 13 एक, यहाँ पर 14 मिला, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 36, देखिए 36 है या 49 है, इसको में से घटाएंगे तो 13 मिला। तो अब हमको इसमें देखना है कि हमारा जो आंसर है कौन बन रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आगे में 15 था तो 16 मिला है, 13 था तो 14 मिला है, 12 था तो 13 मिला है। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे कि 14 है तो 17 मिला है, यानी यही जो है 14, 42, 59 यही जो हमारे पास मिला है वो भिन्न मिला है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एनटीपीसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष। इससे आप लोग 1 से 2 नंबर देखने को मिलता है, और इसको कैसे बनाना है अगर आता है तो बहुत अच्छा है, आप लोग इसको देख सकते हैं कि कुछ थैले गर्म हैं, सभी गर्म चीजें केक है, और निष्कर्ष दिया है सभी केक थैले हैं और सभी थैले केक है। तो इसको कैसे बनाना है सीख लीजिए। यहाँ पर कुछ थैले, तो थैला के लिए एक गोला बनाएंगे, ये हमारा थैला है। कुछ थैला गर्म है, यानी कुछ है तो इसको गर्म कर देंगे, इसको जी से दे देंगे कि कुछ थैला जो है वो गर्म है। उसी तरह सभी गर्म चीज केक है, यानी ये सभी जो है यहाँ से यहाँ तक सभी जो है वो एक केक है, सभी जो गर्म है वो केक है। उसी तरह अब हमारा निष्कर्ष अब आ गया कि सभी केक थैला है। तो यहाँ पर देखिए केक हमारा जो है
यहाँ पर है। इतना जो है थैला हमारे पास केक है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है सभी, तो हमारे पास इतना तो नहीं है, इसीलिए हमारा गलत हो गया। ये हमारा निष्कर्ष जो है वो गलत हो गया। उसके बाद देखेंगे कि सभी थैला केक है, तो थैला तो हमारा इतना ही है, अब केक देखिए इतना में है, तो यानी ये भी हमारा गलती हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा कि दोनों कथन गलत है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आप लोग के बीच है ब्लड रिलेशन से, क्योंकि ब्लड रिलेशन आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चैप्टर है, और ये आप लोग को आना चाहिए ट्रिकी मेथड से। एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए विशाल ने कहा, वह मेरे दादा के बेटी के भाभी की तस्वीर है। तो तस्वीर में महिला विशाल से कैसे संबंधित है, तो इसको कैसे बनाइएगा सीख लीजिए। ये विशाल ने कहा, जहां विशाल आ गया तो विशाल को मान लीजिए, विशाल को मान लीजिए खुद को, विशाल को मान लीजिए कि खुद हम हैं, विशाल को मान लीजिए कि खुद हम हैं, विशाल हम हैं। उसके बाद कह रहा है कि मेरे दादा, तो विशाल यानी हमारे दादा जो हो गए, हमारे दादा हो गया, दादा के बेटी यानी हमारे जो दादा हुए, दादा की जो बेटी हुई वो हमारी बुआ लगेगी, बुआ लगेगी। तो बहुत अच्छा, विशाल को हम मान लीजिए, तो विशाल के दादा यानी हमारे दादा हुए, और दादा के जो बेटी हुए वो बुआ हुए। अब बुआ के देखिए दादा की बेटी की भाभी, तो यानी बुआ के जो भाभी लगी वो बुआ के भाभी जो लगी वो हमारी माँ लगेगी, हमारी माँ लगेगी। बहुत ही आसान से, तो विशाल के भाभी से क्या संबंध है, बुआ के भाभी से क्या संबंध है, यानी दादा के बेटी हमारे बुआ लगेगी, और बुआ का भाभी जो लगेगी हमारी माँ लगेगी। तो यहाँ पर हम थे, विशाल कौन था, हम थे, तो हमारी या यहाँ पर बुआ के भाभी जो है हमारी माँ लगेगी। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आप लोग को इस चैनल पर मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।